नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। अमेरिका और यूरोप के जबरदस्त दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दोनों पक्षों की ओर से जो बयान जारी हुआ है उसमें बताया गया कि मोदी और पुतिन ने व्यक्तिगत संपर्क, मार्क कीजिएगा इस वर्ड को, व्यक्तिगत संपर्क जारी रखने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया। देखिए, वैसे तो भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, बहुत पुराने समय से रहे हैं। शीत युद्ध के ज़माने में भारत और रूस, जो उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था, उनकी नज़दीकियां और भी ज़्यादा थीं और उस वक्त दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन आज की तारीख में अगर रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं तो उसमें मोदी और पुतिन की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, उसका बड़ा रोल है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले पुतिन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पुतिन ने मोदी के लिए जो कहा, उससे मोदी के प्रति उनका सम्मान और प्रशंसा का भाव दोनों दिखा। जो चार खास बात पुतिन ने मोदी के बारे में कही वो ये थी। पहली बात पुतिन ने ये कही कि न तो मोदी को कोई डरा सकता है, न ही कोई झुका सकता है। दूसरी बात ये कही कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि उनके ऊपर कितना दबाव है। तीसरी बात जो पुतिन ने कही, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मैं भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित हो जाता हूं। ये बात उन्होंने मोदी के लिए कही। और चौथी बात जो कही वो ये कही कि रूस चीन संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मतलब मोदी की गारंटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी असरदार है। पुतिन ने जो कहा उससे साफ है कि वो ये मानते हैं कि भारत और रूस के मजबूत संबंधों के पीछे मोदी की गारंटी है। जैसा मैंने कहा, भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। शीत युद्ध के ज़माने में वैसे तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य था, लेकिन वैचारिक और रणनीतिक आधार पर हमेशा से भारत रूस के ही करीब रहा। एक वजह यह भी रही कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो भारत के संबंध रूस से वैसे भी प्रगाढ़ होते गए। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद संबंधों में थोड़ा ठंडापन तो आया, लेकिन फिर भी रक्षा के क्षेत्र में रूस भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर बना रहा। आज भी भारत का 70% से ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रूस से ही आता है। अभी कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत और रूस के संबंध खास हैं क्योंकि इस संबंध ने हमें कई बार बचाया है। ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा था। आपको याद होगा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा और ब्रिटेन ने अपना HMS ईगल भेजा, तो उसके बाद रूस ने, उस वक्त जो सोवियत संघ था, उसने अपना व्लादिवोस्तोक बेड़ा भारत के पक्ष में भेज दिया और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उनको सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। तो उस वक्त भी सोवियत संघ ने खुल करके भारत का साथ दिया था जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अमेरिका भारत को धमकाने में लगा हुआ था। उसने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। इतना ही नहीं, कश्मीर के मुद्दे पर भी कई बार सुरक्षा परिषद में रूस ने, उस वक्त के सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो किया। अभी आपने देखा होगा कि चीन के विरोध और उसकी चिंताओं के बावजूद रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी दिया। इसके बावजूद कि आज की तारीख में रूस कई मायनों में चीन पर पूरी तरह निर्भर करता है। देखिए, भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, रूस ने हमेशा भारत की मदद भी की है जब भी ज़रूरत पड़ी है। सबसे खास बात यह रही है कि रूस ने कभी भी भारत को आर्म ट्विस्ट नहीं किया है, कभी हाथ नहीं ऐंठा है जैसा कि यूएस करता है।
जैसा कि अमेरिका करता है। अब आप अमेरिका का ये देख लीजिए कि अमेरिका कहता है कि भाई हम आपसे दोस्ती तो करेंगे, लेकिन साथ में आपको पूरी तरह से हमारा कैंप फॉलोअर बन जाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो आपको आर्म ट्विस्ट करेगा। और फिर पन्नू जैसे लोग हैं, आप देखिए पन्नू जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, अभी वो भारत के खिलाफ फिर से एक रेफरेंडम कराने जा रहा है वहाँ पे, और अमेरिकन सरकार बिल्कुल खामोश है, क्योंकि पन्नू को वो अमेरिका एक तरह से एक एसेट के रूप में यूज करता है। और जैसा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती हैं, वो एक CIA का एजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि रूस की दोस्ती है वो अमेरिका की तरह नहीं है, जो आपको हमेशा आर्म ट्विस्ट करने में लगी रहती है। तो अमेरिका ये कहता है कि भाई दोस्ती तो हम करेंगे, लेकिन साथ में दादागिरी भी दिखाएंगे। रूस ऐसा कभी नहीं करता है। अब देखिए, और कई मायनों में US वो सारे स्टैंड लेता है जो भारत के अगेंस्ट जाता है। जैसे बांग्लादेश में अभी शेख हसीना वहाँ चुनाव जीत गई हैं, जो प्रो इंडिया हैं, लेकिन अमेरिका उससे भी खुश नहीं है। कई तरह के आरोप लगाए हैं, कहा चुनाव जो हुआ वो निष्पक्ष नहीं हुआ। अब वहाँ पर शेख हसीना जो हमेशा से प्रो इंडिया रही हैं, उसके बनिस्पत वो सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है BNP को, जिसकी लीडर शेख हसीना वाजिद जो पूरी तरह से पाकिस्तानी इशारों पे काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका कभी भी पूरी तरह से भारत के पीछे खड़ा नहीं रहता, और भारत के जो हित हैं उसको वो नज़रअंदाज करता रहता है, लेकिन रूस कभी ऐसा नहीं करता। जब भी अमेरिका भारत के साथ डील करता है तो उसकी एक कोशिश होती है कि भारत पूरी तरह से उसकी नीतियों को फॉलो करे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, और अमेरिका उससे बिल्कुल खुश नहीं है। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर, इन दोनों की जोड़ी ने जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है, उससे अमेरिका खुश नहीं है। लेकिन भारत ने कह दिया है कि भाई हम पूरी तरह से आपके पीछे नहीं चल सकते, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। देखिए, जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ये चाहता था कि भारत रूस की आलोचना करे, पूरी तरह से रूस के खिलाफ हो जाए। भारत ने मना कर दिया। भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की निंदा नहीं की। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि हम लोग युद्ध के एरा में, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन रूस की निंदा करने से भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि रूस एक हमारा करीबी मित्र रहा है, और मोदी ने कहा कि भाई हम रूस की निंदा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, भारत, आपको पता होगा, रूस से क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है, और इसको लेकर भी अमेरिका की अपनी आपत्तियां हैं, यूरोप की भी आपत्ति है। यूरोप खुद तो गैस खरीदता है रूस से, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भारत के ऊपर हमेशा ये दबाव डालता रहा है कि भारत रूस के साथ इस तरह के व्यावसायिक रिश्ते ना रखे, तेल ना खरीदे। अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हुए भारत ने ईरान के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने की पूरी कोशिश की है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर भी ईरान के दौरे पे गए हुए हैं, आप सबको मालूम होगा, और वहाँ पे चाबहार पोर्ट और बहुत सारे मुआहदे चीन के साथ भी हो रहे हैं। रेड सी में जिस तरह से भारतीय शिप के ऊपर आक्रमण हुआ है, हुती विद्रोही जो आक्रमण कर रहे हैं, उन सबों को लेकर के भारत के अपने हित हैं, जो ईरान के साथ बैठ करके डॉक्टर जयशंकर उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका को ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है भाई हमने कह दिया ईरान हमारा दुश्मन है, तो भारत भी उसको अपना दुश्मन मान ले। रूस कभी ऐसा नहीं करता। रूस हमेशा आपको एक स्पेस देता है कि ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो। रूस के भी अपने चाइना के साथ संबंध हैं, उसके बावजूद रूस ने आपको S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिया। तो भारत और रूस के संबंध जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उससे अमेरिका को तो परेशानी है ही, चीन को भी परेशानी है। लेकिन न रूस इससे पीछे हट रहा है, न भारत इससे पीछे हट रहा है। रूस को इस बात की परवाह नहीं है कि चीन क्या कहता है, और भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिका क्या कहता है। मोदी और पुतिन, इन दोनों ने ये तय कर लिया है कि भारत और रूस के संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। अभी जयशंकर जब गए थे रूस, तो दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी और डिफेंस दोनों क्षेत्रों में ही मुआहदे हुए हैं, दोनों क्षेत्रों में ही अग्रीमेंट्स हुए हैं, और ज्वाइंट वेपनरी डेवलप करने के अग्रीमेंट पर भी सिग्नेचर्स हुए हैं। मतलब भारत और रूस मिल करके वेपन्स बनाएंगे। अमेरिका कुछ कहता रहे, चाइना कुछ कहता रहे, भारत और रूस के संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। ये जयशंकर के दौरे में इस बात को अंडरलाइन किया गया था, और अभी
प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है उससे भी ये बहुत साफ है कि भारत और रूस के संबंध आगे जा करके प्रगाढ़ होंगे। एक बात और भी नोट करने की है, इस साल दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं। भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, रूस में भी इलेक्शन होने वाला है। रूस में राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा अभी कुछ दिनों बाद और भारत में जनरल इलेक्शन होंगे। तो चुनाव को लेकर भी मोदी और पुतिन ने एक दूसरे को बेस्ट विशेस दिए हैं और हम इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध बिना किसी तीसरे देश की परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।